हाय, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स होती है अ रेक्टेंगुलर वे ऑफ राइटिंग नंबर्स कैरेक्टर ऑफ सिंबल्स। जनरली मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n ऑर्डर की, जहाँ m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ए उसके एलिमेंट को लिखा a11 a12 डॉट डॉट a1n, ऐसे a21 a22 डॉट डॉट a2n। यहाँ सिमिलरली ऐसे जाएंगे am1 am2 amn। और मैट्रिसेस को ऐसे भी लिखा जाता है ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है aij और mn, वहाँ पे aij क्या वेरी करते जाएंगे। जो aij है वो ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का aij। और मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 3 2 4 1 3 4, ये हो गई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, जहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, 3 कॉलम। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो सबसे फर्स्ट हम टाइप में आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और m रो, कितने भी रो हो सकते बट कॉलम एक ही होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसका एग्जांपल हो गया जैसे कि 1 2 3, इसमें 3 रो है, 3 रो एंड 1 कॉलम, ये रो और ये एक कॉलम, तो ये मैट्रिक्स हो गई कॉलम मैट्रिक्स अपने पास, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं रो मैट्रिसेस। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 3 4, जिसमें सिर्फ ये एक रो है, 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगी 1 क्रॉस 3 की रो मैट्रिक्स। और इसी प्रकार आप ले सकते हैं 1 2 3 4, ये 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये है एक रो मैट्रिक्स। आगे हम आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए ए कोई है तो 0 0 0 0 0 0, ये क्या है 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, और ये कैसी है जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या आ रही है 0 0 0। और इसमें क्या है 2 रो है ये, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स है इसमें। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, उतने ही हो जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल हो गया 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की, जहाँ कितने रो है, ये 2 रो और 2 रो और 2 ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो उतने ही हो जितने नंबर ऑफ कॉलम हो, जैसे कि m नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, और n है नंबर ऑफ कॉलम, तो n इक्वल हो m के, तो ये क्या हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो उतने ही रो होनी चाहिए जितने की कॉलम होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी इफ ए इज
एन क्रॉस एन मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके ए आई जे क्या हो, ज़ीरो हो, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। यानी ये एक डायगोनल, ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो जाए, अबाव कुछ भी हो, बट नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो। यानी ए आई जे जो है वो हो जाए हमारे ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए। बाकी सारी एंट्रीज कुछ भी हो, बस उसके नीचे की ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर के लिए 2 3 4 0 2 0 0 0 1, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ये जो सारी वैल्यूज आ रही है वो ज़ीरो है, हमेशा ये सारी वैल्यू ज़ीरो आती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे कि ए को आप ले लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक 3x3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप मानते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स ए इज एन क्रॉस एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसके ए आई जे जीरो हो फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए। यानी उसके जो मेन डायगोनल है उसके अबाव पार्ट की सारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो। जब भी ये सारी वैल्यू ज़ीरो होगी और इस वाले पोर्शन की वैल्यू कुछ भी हो बट ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ये हो गया 0 2 0 0 2, ये हो गई लोअर 2x2 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वन मोर एग्जांपल 0 0 1 0, ये क्या है, 2x2 की एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जिसमें अपन के क्या अबाव पार्ट ज़ीरो आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं लोअर के लिए 1 0 2 1, ये क्या है, लोअर, क्योंकि इसमें इस डायगोनल के ये एग्जांपल है 1 0 2 1, ये डायगोनल है, उसके अबाव पार्ट में वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही, और बिलो में कुछ भी आ सकती है, तो ये क्या हो गया, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके सारे ए आई जे क्या हो, ज़ीरो, किन के लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। जब भी आई नॉट इक्वल जे होगा, आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, तब क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसके ये डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो बट उसके अबाव पार्ट और बिलो पार्ट दोनों जीरो हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है उसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट ही नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो सकते हैं, बट उसके अबाव और बिलो जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे होता है वहाँ क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो आ जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 0 0 1, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ आपके डायगोनल एलिमेंट 1 1 आ गया, बट ये क्या है, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये भी ले सकते हो 1 2 1 0 0 2, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि ये 1 2 है, तो यहाँ आई क्या हो गया, हमारा आई क्या है 1,
और जे क्या है हमारा 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, A12 क्या होगा 0। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो, बट उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल हो गया ये A0 0 0 B0 0 0 C। तो ये क्या हो गया हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जहां नॉन जीरो हो डायगोनल के अलावा सारी एलिमेंट, और इसके उसको स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या हो जाए सेम। जैसे कि यहाँ पे हो गई ए, इस मैट्रिसेस ए है, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए ए, और ये क्या हो गया बाकी सारे 0। तो ये क्या हो जाएगी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके लिए एक एग्जांपल ले लो 1 1 0 0, ये एक हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक और ले सकते हो आप 2 0 0 2, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है 2 2 और बाकी सारे क्या है 0 0। इसी प्रकार आप ले सकते हो 1 0 0 2 0 2 2 0 0 2, इसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या आ गए 2 2, बाकी सारे क्या आ रहे 0, ये भी 0। तो ये क्या हो जाएगी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जिसमें 3 ही रो है, 3 रो एंड 3 कॉलम। अब हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ए की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाए पर्टिकुलर 1, ए को किससे रिप्लेस करते 1 से। यानी ऐसे मैट्रिक्स ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ए की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ये, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए 1 1, उसके अलावा सारे क्या हो जाने चाहिए 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, n रो n कॉलम। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 और बाकी सारे क्या हो जाए 0 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आते हैं कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, ए है m क्रॉस n ऑर्डर की और b है p क्रॉस q ऑर्डर की। तो इन दोनों का सम, दो मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल होता है, कब उनका सम मेक सेंस होगा, जब हमारे पास ए की नंबर ऑफ रोज बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए और ए के नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो जाए बी के नंबर ऑफ कॉलम के। तो इस कंडीशन में हमारी मैट्रिक्स का सम पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 2 3 4 3 5 6, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ऐसे बी ले लो 2 3 4 9 6 7। तो इसमें क्या है ए के कितने नंबर ऑफ रो 2, बी में भी कितने नंबर ऑफ 2, और ए में कितने रो है, ए में कितने कॉलम है 3 और बी में कितने कॉलम है 3। यानी यहाँ पे जितने ए के नंबर ऑफ रो है उतनी ही बी में नंबर ऑफ रोज है, और ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही बी में नंबर ऑफ कॉलम है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हम कर सकते, ए प्लस बी क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा।
ए प्लस बी है आपके पास, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5, ये क्या है 2 क्रॉस 3 की। अगर मेरे पास बी हो जाए 1 2 3 4 5 6, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से ऐड हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 होगा 4, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6, 3 प्लस 4 होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, यहाँ पे 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11। तो ये जो होगा वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कब पॉसिबल होता है ए प्लस बी, जब नंबर ऑफ ए के रो कितने हैं जितने की बी के नंबर ऑफ रो हो जाए, और ए के कितने कॉलम है 3, तो बी में भी कितने कॉलम हो जाने चाहिए 3, सेम हो जाने चाहिए जितने भी हो, 4 क्रॉस 3 का हो तो बी भी 4 क्रॉस 3 का हो। अगर ए में 1 2 3 हुआ 4 5 6 और बी हुआ हमारा 1 2 4 5, तो ए प्लस बी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ए प्लस बी पॉसिबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि हमारे पास इसका 2 क्रॉस 3 है, इसमें 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, बट इसमें कॉलम कितने हैं 3, बट इसमें कॉलम कितने हैं 2, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वैसे अल्फा ए प्लस बीटा ए मेक सेंस कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज है ए की वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम की, एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, और नंबर ऑफ कॉलम हो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी के इक्वल। ए के जितने रो है उतने ही बी के रो हो, और ए के जितने कॉलम हो उतने ही बी के कॉलम हो, तो तब क्या अल्फा ए प्लस बीटा बी डिफाइन होगा। यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारी ए आई जे एम क्रॉस एन की, तो अल्फा ए क्या होगा अल्फा टाइम ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, ये अल्फा ए को डिनोट करता है। तो इनका सम भी तब ही डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ ए के रो है उतने ही नंबर ऑफ बी के रो हो, नंबर ऑफ ए के जितने कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ बी के कॉलम हो जाए। अब हम आते हैं ए डॉट बी, ए बी का प्रोडक्ट कब मेक सेंस होगा, जब ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर है पी क्यू। तो ए बी कब डिफाइन होगा, ए बी कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ए के इक्वल हो नंबर ऑफ रो किसके बी के, तभी ये डिफाइन होता है। जैसे कि ए है एम क्रॉस एन का और बी है पी क्रॉस क्यू की, तो ए बी कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी ए प्लस बी का प्रोडक्ट डिफाइन होता है। यहाँ पे देखो एन किसके इक्वल है पी, पी क्या है बी की नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, एंड यहाँ पे एन, एन क्या है कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। तो ये तभी ए प्रोडक्ट बी कभी तभी पॉसिबल है जब बी के कॉलम और ए के कॉलम और बी के रो इक्वल हो, ये इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ, तो हम क्या बोल सकते हैं ए प्रोडक्ट बी डिफाइन होगा। ए जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6,
इसमें कितने है 2x3, ये कितनी है 3x2 की। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और इसमें रो कितने हैं 3। तो ए प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। ये प्रोडक्ट भी क्या, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो फर्स्ट एंट्रीज होगी ए पी की, ये वाली। इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, ये सेकेंड एंट्रीज होगी। इसको इससे करेंगे, ये फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी। और इसको इससे करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स आई जाएगी। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए और बी कोई मैट्रिक्स है। ए और बी कोई मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर n है, n×n की। ए बी n×n की मैट्रिक्स है और जिसकी एंट्रीज आ रही है फील्ड R से, मतलब सारी एंट्रीज क्या वो रियल नंबर ए बी की, और उनका n जो है वो 2 या 2 से बड़ा है। और इस प्रकार है कि ए बी की जो वैल्यू है ए डॉट बी, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या दे रखा है, बी ए का प्रोडक्ट भी 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन है क्या आइदर ए 0 होगा और बी 0 होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए और बी n×n की मैट्रिक्स है, n greater than 2 है, ए बी की एंट्रीज कहाँ से आर रियल नंबर से, और ए बी का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 0 मैट्रिक्स n×n ऑर्डर की। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तो क्या बी ए बी एक 0 मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ए क्या लिया हमने 0 0 1 0, बी को हमने क्या लिया 0 0 0 1, बी हमारा क्या है 0 0 0 1। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते ए बी का, सॉरी बी ए का। तो बी ए करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा 0 0, ये सेकंड से करेंगे ये भी 0 आएगा, ये थर्ड से करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या आएगा 0। इसके सारी एंट्रीज क्या है नॉन, मतलब एक एंट्री क्या आ गई A21 क्या आ गया नॉन ज़ीरो। तो ये क्या हो गया नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ली ए क्या लिया हमने 0 0 1 0, बी लिया 0 0 0 1। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ गया एक 0 मैट्रिक्स आ गया, बट बी ए का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0 0 1 0। तो ये क्या आ गया नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था ए बी नो n×n की मैट्रिक्स थी, सेट ऑफ रियल नंबर से एंट्रीज आ रही थी, n का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है, और ए बी क्या आ रहा है हमारे पास 0 मैट्रिक्स, और बी ए क्या आ गया नॉन ज़ीरो। तो ये ऑप्शन क्या हो गया फॉल्स, ये क्वेश्चन फॉल्स हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। इसमें क्या गिवन है कि ए बी कोई मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर की जिसकी एंट्री रियल नंबर से है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। तो सेम मैट्रिक्स हमने ली, सेम बी ली, तो इनका प्रोडक्ट क्या गया 0, बट ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। अब आते हैं हम ट्रेस। कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है n×n ऑर्डर की, तो उसके ट्रेस को ट्रेस ऑफ ए से डिफाइन करते, और ट्रेस जो होता है हमारे डायगोनल एलिमेंट का सम होता है A11 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट ANN। तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज का सम। ट्रेस ए होता है A11 A22
डॉट डॉट ए एन एन। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है अपने पास, उसका ट्रेस फाइंड करना है। तो ट्रेस ये होता है उसके डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट का सम कर लो सिंपली, वो क्या हो जाएगा ट्रेस। जैसे कि ये हो गया ट्रेस A11 A12 डॉट डॉट ANN, ये हो जाएगा ट्रेस हमारा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर ये कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। ट्रेस क्या होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो इन एलिमेंट का सम ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है ए जिसका ट्रेस क्या हो गया 1 + 2 + 3 इसके डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ये क्या हो जाएगा 6, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A21 A22, तो इनका ट्रेस क्या हो जाएगा इसके डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ये क्या हो जाएगा A11 + A22, ये क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। अब हम आते हैं ट्रेस की प्रॉपर्टी पर। ट्रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A + B का इक्वल होता है ट्रेस A + ट्रेस B के। यानी कोई भी ये है A + B, तो इसका ट्रेस होगा ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B के इक्वल। ट्रेस ऑफ A + B जो होता है वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B के इक्वल। अब इसको प्रूफ करते कैसे होता है ये। तो ट्रेस ऑफ A + B क्या होगा हमारे पास A11 + B11, ऐसे चलता जाएगा, इधर भी चलेगा। इधर क्या आएगा A22 + B22, यहाँ से ऐसे चलता जाएगा AN + BN। तो ट्रेस ऑफ A + B क्या होगा हमारे पास। ट्रेस ऑफ A + B क्या होगा A11 + B11 + A22 + B22 + डॉट 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 ANN + BNN। ये क्या है A + B का ट्रेस। और ट्रेस ऑफ A क्या होता है A11 A22 डॉट BNN। और ट्रेस ऑफ B क्या है हमारे पास B11 B22 डॉट डॉट BNN। तो ट्रेस ऑफ A + B क्या हो गया हमारे पास। ट्रेस ऑफ A + B होगा A11 A22 डॉट डॉट ANN + B11 B22 डॉट डॉट BNN। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेस ऑफ A + B के इक्वल आ गया ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रेस की। ट्रेस ऑफ अल्फा A इक्वल होता है अल्फा ट्रेस A के। यानी ट्रेस ऑफ अल्फा A किसके इक्वल होगा अल्फा ऑफ ट्रेस A के। अल्फा ऑफ ट्रेस A के इक्वल आ गया। अब यानी कोई मैट्रिक्स है अल्फा A i j हो जाएगा।
एन क्रॉस एन की। और हमारे पास ए क्या है, ए क्या है, ए आई जे एन क्रॉस एन की। तो ट्रेस ऑफ एल्फा ए क्या हो जाएगा, एल्फा ऑफ A11 अल्फा A22 डॉट डॉट अल्फा ANN। तो अल्फा कॉमन ले लेंगे, A11 प्लस A22 डॉट 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 ANN। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा ट्रेस ए के इक्वल आ गया। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ट्रेस ऑफ अल्फा ए किसके इक्वल होता है, अल्फा ट्रेस ए के। तो यहाँ से हमने ये लिया, ये आई ट्रेस ऑफ अल्फा ए क्या होगा, अल्फा A11 अल्फा A22 और इनका अल्फा NN का सम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अल्फा कॉमन लिया, A11 A22 ANN, ये अल्फा AIJ। तो अल्फा ए क्या होगा, अल्फा ट्रेस ऑफ अल्फा ए क्या होगा, अल्फा A11 डॉट डॉट अल्फा ANN। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, अल्फा को। तो A11 प्लस डॉट डॉट ANN, ये किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ ए के। तो ट्रेस ऑफ ए, तो ये जो प्रॉपर्टी थी ट्रेस ऑफ अल्फा ए किसके इक्वल हो गया, अल्फा ट्रेस ए के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा ट्रेस ए प्लस बीटा ट्रेस बी के इक्वल, जहाँ अल्फा भी कुछ भी है। तो इसको आप खुद से प्रूव करने के ट्राई करें। अब क्या आता है, ट्रेस ऑफ ए प्रोडक्ट बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के। जब ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है तब ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी ए के।